आजमगढ़ 35 साल से गैंगस्टर नकदू से नंदलाल बनकर नौकरी कर रहा होमगार्ड निलंबित। भतीजे की शिकायत पर तत्कालीन डीआईजी ने कराई थी जांच में फर्जी होने पुष्टि पर होमगार्ड कमांडेंट ने की कड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर नकदू से नंदलाल बनकर 35 साल से होमगार्ड की नौकरी करने वाला आखिरकार निलंबित हो गया। जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने पर पुलिस ने रानी की सराय थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया है। उक्त मामले की जांच आरोपी नकदू के भतीजे की शिकायत पर तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण ने जांच कराई थी। आरोपी नकदू के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती के कई मामले दर्ज थे। सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेहनगढ़ थाने में नौकरी करता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जानकारी मुताबिक आरोपी नकदू के भतीजे नंदलाल ने चाचा नकदू के खिलाफ 3 दिसंबर को डीआईजी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि चाचा 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इस पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा निवासी नकदू पर 1984 में हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नकदू ने 1984 में जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना यादव की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद नकदू पर 1987 में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर बाद में नकदू पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई। जांच में सामने आया कि नकदू यादव कक्षा 4 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर वर्ष 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की। आरोपी नकदू ने नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान भी बदल दी। 1990 के पहले तक आरोपी की पहचान नकदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में थी। इसके बाद वह 1990 में आरोपी नकदू से नंदलाल बन गया। आरोपी नंदलाल यादव पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई कर हिस्ट्री शीट में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर 1989 को होमगार्ड विभाग ज्वाइन कर लिया। मजे की बात तो ये है कि हिस्ट्री शीट होने के बाद भी तत्कालीन रानी की सराय थाने और लोकल इंटेलिजेंस की टीम के प्रभारियों ने आरोपी होमगार्ड के चरित्र प्रमाण पत्र पर सितंबर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस मामले में आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीना ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा कर होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया था। मामले की जांच हुई तो सही पाया गया। नकदू के खिलाफ रानी की सराय थाने में मुकदमे पंजीकृत है। उसके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम में परिवर्तन किया गया था। पिछले 35 साल से वह मेहनगढ़ थाने में नौकरी कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। उक्त आरोपी किस प्रकार से पुलिस को चकमा देकर नौकरी करता था, इसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है कि वह अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया था। एसपी ने बताया कि आरोपी इस समय जेल में बंद है। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए
रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 10-12 महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियाँ की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस स्तर पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच इसमें शुरू की गई है। और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी।